बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत की पवित्र गोद में राजा हिमवान और रानी मैना की पुत्री माता पार्वती रहती थी। बचपन से ही पार्वती का मन भगवान भगवान शंकर की भक्ति में लगा रहता था। वे शिव को अपना पति मान चुकी थी और उसी संकल्प के साथ बड़ी हुईं। उधर भगवान शंकर संसार से विरक्त कैलाश पर्वत पर गहरे ध्यान में लीन रहते थे। उन्हें न तो राजसी जीवन से कोई आकर्षण था और न ही विवाह की कोई इच्छा। लेकिन देवताओं को यह चिंता सताने लगी कि यदि शिव और पार्वती का विवाह नहीं हुआ तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए उन्होंने पार्वती को तपस्या करने की सलाह दी। पार्वती ने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने पहले फल फूल खाना छोड़ा, फिर पत्तों पर जीवन बिताया और अंत में केवल वायु पर निर्भर रहकर वर्षों तक तप किया। उनकी यह तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चकित रह गए। उनकी भक्ति और समर्पण दिन प्रतिदिन और प्रबल होता गया। देवताओं ने सोचा कि शिव का ध्यान भंग करना आवश्यक है, तभी वे विवाह के लिए तैयार होंगे। इसके लिए उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपने पुष्प बाण से शिव के मन को विचलित करने का प्रयास किया। जैसे ही बाण चला, शिव का ध्यान भंग हुआ और वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे कामदेव भस्म हो गए। यह दृश्य देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। लेकिन पार्वती का संकल्प अटल रहा। वे निरंतर तपस्या करती रहीं। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया और पार्वती के पास पहुंचे। उस रूप में उन्होंने शिव की निंदा करनी शुरू की और कहा कि शिव एक अजीब, विरक्त और असामान्य देवता है, जो विवाह के योग्य नहीं है। यह सुनकर पार्वती क्रोधित हो उठीं। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा कि वे केवल शिव को ही अपना पति मानती हैं और किसी भी परिस्थिति में अपने संकल्प से पीछे नहीं हटेंगी। उनकी अटूट श्रद्धा और प्रेम देखकर शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अपना वास्तविक स्वरूप धारण किया और पार्वती के सामने प्रकट हो गए। शिव ने पार्वती से कहा कि उनकी तपस्या और भक्ति ने उनका हृदय जीत लिया है और वे उनसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और उनके माता पिता को भी यह शुभ समाचार मिला। कुछ समय बाद विवाह की तैयारियां शुरू हुईं। राजा हिमवान के महल को भव्य रूप से सजाया गया। देवता, ऋषिमुनि और सभी लोकों के प्राणी इस दिव्य विवाह के साक्षी बनने के लिए एकत्र हुए। जब शिव की बारात निकली तो वह अत्यंत विचित्र और अनोखी थी। उसमें भूत, प्रेत, पिशाच, गण और योगी शामिल थे। शिव स्वयं भस्म से लिपटे हुए, जटाधारी और गले में सर्प धारण किए हुए थे। यह दृश्य देखकर पार्वती की माता मैना घबरा गईं और चिंतित हो उठीं कि उनकी पुत्री का विवाह ऐसे वर से कैसे होगा। तभी देवताओं ने शिव से विनती की कि वे अपना सुंदर रूप धारण करें। शिव ने तुरंत अपना दिव्य और आकर्षक रूप धारण कर लिया। उन्हें देखकर सभी प्रसन्न हो गए और माता मैना की चिंता भी समाप्त हो गई। अंततः शुभ मुहूर्त में भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह विधि विधान से संपन्न हुआ। यह विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि यह सृष्टि के संतुलन और शक्ति तथा शिव के एकत्व का प्रतीक था। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्रेम, धैर्य और अटूट विश्वास से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। पार्वती की भक्ति और समर्पण ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि मन में सच्ची निष्ठा हो, तो भगवान भी प्रसन्न होकर हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।